थोड़ी देर बाद मोहम्मद नज़ीर साहब आ गए और मुस्कुराकर मुसाफहा किया और पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? काशिफ ने जवाबन कहा, सर मेरा नाम काशिफ है और मैं और आपकी बेटी ऐमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ऐमा की नोट्स मेरे पास अमानत रह गए हैं, आज लौटाने आया हूँ। इतना सुनते ही नज़ीर साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत देर कर दी। ऐमा का 2 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। इतना सुनते ही काशिफ की आंखें डट आ गईं, लेकिन खुद को संभाला और कहा, सर ये कैसे हुआ? नज़ीर साहब ने कहा, बेटा ऐमा को ब्लड कैंसर था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं सके। मैंने एक ख़त दवाखाने से लिख कर दिया था और कहा था कि अगर कोई काशिफ आए तो उसे दे देना। वो ख़त तुम्हारे लिए है। हमने उसे कभी खोल कर नहीं देखा। काशिफ की धड़कन तेज़ हो गई। नज़ीर साहब ने वो ख़त लाकर काशिफ को दिया। काशिफ ने कांपते हाथों से ख़त लिया और पूछा, सर ऐमा की कब्र कहाँ है? नज़ीर साहब ने बताया कि पास के कब्रिस्तान में बड़े नीम के दरख्त के पास ऐमा की कब्र है। काशिफ नज़ीर साहब के घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वहां बहुत खामोशी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से नीम के दरख्त के पास पहुंचा, लेकिन वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां लग गई थीं। उसने हाथों से साफ किया और अचानक उसकी निगाह एक कब्र पर पड़ी जिस पर लिखा था, मरहूमा ऐमा नाज बिन्नत मोहम्मद नज़ीर। काशिफ की रूह कांप उठी और आंखों से बेअख्तियार आंसुओं का सिलाब रवां हो गया। वो ज़मीन पर बैठ गया और जेब से ख़त निकाल कर पढ़ा जिस पर लिखा था, काशिफ जब ये ख़त तुम पढ़ रहे होंगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। काशिफ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुमने कभी मुझसे नहीं कहा, लेकिन ये मेरे दिल ने महसूस कर लिया। काशिफ मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। तुम्हारी खामोश और मासूम मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा रहेगी। सुनो काशिफ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरे लिए हमेशा दुआ करना। सुनो काशिफ, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहेगी। मोहब्बत तो नहीं मरती ना काशिफ, मोहब्बत तो ज़िंदा रहती है। हाँ, ज़िंदा ही रहती है। काशिफ अपना ख्याल रखना। अलविदा। काशिफ फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक कब्र के पास बैठा रहा और शाम के वक्त अपने दिल में ऐमा की मासूम मोहब्बत और अपनी सुर्ख आँखें में आंसू लिए घर लौट आया।